आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राष्ट्रपति ने कहा, अनाज उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान। और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश से कपिल तिवारी और भूरी भाई पद्मश्री के लिए नामांकित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस के मौके पर समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्मारक पर राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सलामी लेने के बाद परेड का शुभारंभ होगा। कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस की परेड का मार्ग कम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा मुख्यालय पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। भोपाल मुख्यालय पर विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा और 31 जिला मुख्यालयों पर मंत्री परिषद के सदस्य जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। मुख्यमंत्री शाम को भोपाल में जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का शुभारंभ करेंगे। लोकरंग समारोह भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में आयोजित होगा, जिसमें देश भर से विभिन्न संस्थाएं भागीदारी करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि और श्रम के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लंबित पड़े सुधारों की प्रक्रिया को कानून बनाकर आगे बढ़ाया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनंदन करना चाहिए, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी तथा अन्य कई चुनौतियों के बावजूद किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विशेष हैं, क्योंकि जिन्हें ये प्रदान किए जा रहे हैं उन्होंने कोरोना के कठिन समय में इसे अर्जित किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छता आंदोलन जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की। इस वर्ष 32 किशोरों को नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अंतर्गत बाल शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। इनमें इंदौर की पलक शर्मा और हरदा के अनुज जैन भी शामिल हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 10 व्यक्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। इनमें लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन शामिल हैं। उन्हें लोक सेवा श्रेणी के अंतर्गत यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 102 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इनमें मध्य प्रदेश से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कपिल तिवारी और कला के क्षेत्र में भूरी बाई को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु अनुकूलन आज पहले की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और यह भारत के विकास प्रयासों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जलवायु अनुकूलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमने खुद से यह वायदा किया है कि हम न केवल पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करेंगे बल्कि उससे आगे भी जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता के मूल्य हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्वक रहने की शिक्षा देते हैं। हम न केवल पर्यावरण प्रदूषण को रोकेंगे बल्कि इसे विपरीत दिशा में भी मोड़ेंगे और हम न केवल नई क्षमताएं पैदा करेंगे बल्कि उन्हें विश्व कल्याण का वाहक भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने 2030 तक 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर विकृत भूमि को फिर से हरा भरा बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन का काम कल से शुरू हुआ और पहले दिन 45 केंद्रों पर 356 किसानों ने पंजीयन करवाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सतना में नगर निगम और अन्य विभागों के 330 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों और निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही प्रकाश कोल के निवास पर दोपहर का भोजन करेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कल गुना जिले में करीब 87 लाख रुपए लागत के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने बमोरी क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा भी किया। नरसिंहपुर जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत के प्रकरणों की समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। और पन्ना जिले के गुनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन टीकाकरण का कल शुभारंभ हुआ और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को टीके लगाए गए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राष्ट्रपति ने कहा अनाज उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों को महत्वपूर्ण योगदान। और लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश से कपिल तिवारी और भूरीबाई पद्मश्री के लिए नामांकित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।